Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome Metropolitan Foundation e-learning YouTube channel. Students, I am your IT teacher Miss Farah Shaheen. My dear students, success has no shortcut. So be responsible, be sincere and be creative. And I wish that the online classes will be the brightest year of your life. Good education is the foundation of the better future. It helps to develop overall personality of a person. It helps to improve states of mind, body and spirit. Education helps us to take right decisions. It is the key of success, a personal and professional life. So let's start. Month of August, unit number 1, more about computer. More about computer system. In this unit, we will learn about hardware, software, system software, operating systems, language translators, utility software, benefits of data comparisons and data comparison software, antivirus software. Student, unit number 1, more about computer system. I have made first video. This is the unit number 1, part 1. Let's start unit number 1, more about computer system. Students, since the evolution of man, computing has come a long way. Computing devices were invented one after another. आपको मैंने पहले भी बताया था कंप्यूटिंग का मतलब होता है गिनने वाले जो कंप्यूटर थे वो इन्वेंट हुए एक के बाद एक. To need and necessity of the prevent times today, technology has invaded our lives like never before. अब देखिए कंप्यूटर पहले गिनने वाले डिवाइस के तौर के ऊपर बनाया गया, लेकिन डे बाय डे इस टेक्नोलॉजी के अंदर यानी कंप्यूटर को बनाने में इंसानों ने बहुत मेहनत की और ऐसा टेक्नोलॉजी को इजाद कर दिया कि इससे पहले ये कभी नहीं बनी थी. आपकी समझ में आई बात कि कंप्यूटर जो है वो एक काउंटिंग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट काम कर सकते हैं. कंप्यूटर आर एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू. अब कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हम गिनते ही नहीं हैं बल्कि हर एक वो काम करते हैं जो हमारे लिए पहले बहुत मुश्किल था. दे हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्किंग. हमारा काम करने का तरीक़ेकार अब बदल गया है. इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हर फील्ड में, हर शोबे में हमारी ज़िंदगी के काम करने के तरीके को कंप्यूटर ने बदल दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल आवर सिस्टम ऑफ शॉपिंग. अब एक देख लीजिए कि हमारा ख़रीदारी करने का तरीका, हमारे बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका चेंज हो चुका है. You can shop online from anywhere around the world by sitting in comfort zone of your home. People who used to send letters have now switched to emails. You can get a lot of work done quickly, accurately using computers. पहले लोग ख़त लिखते थे और ख़त लिखने का अब तरीक़ेकार चेंज हो गया, अब वो ईमेल में चेंज हो गया है. इसी तरह से जो काम हम बहुत देर से करते थे वो अब जल्दी एक्यूरेटली करने लगे कंप्यूटर के ज़रिए. कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नॉन एज प्रोग्राम. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स यू to process data. It is used to solve problems related to almost every field such as education, home, medicine, science, research, animation, publication. A computer machine एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन से चलती है
वो एक प्रोग्राम के ज़रिए उसे दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये प्रोसेस करती है डेटा को, यानी इन्फॉर्मेशन जो भी इसको मिलती है उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और कंप्यूटर हर एक एवरी फील्ड के अंदर अब यूज़ होने लगा है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन में यूज़ हो गया। घर में क्या अम्मी शॉपिंग कर रही हैं तो उनको इंटरनेट के चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने, ऑपरेशन करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एनिमेशन, पब्लिकेशन किसे कहते हैं कि किताबें छापना, ये सब करना, यानी प्रिंटिंग का काम बहुत आसान हो गया है किससे, कंप्यूटर से। आई हैव फिनिश्ड पेज नंबर 1, नाउ आई स्विच पेज नंबर 2, 1.1 हार्डवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू मशीन or physical devices used in computer system. A computer system has two main parts which together make it work, hardware and software. देखिए, जो कंप्यूटर के अंदर हमें जो सामने नज़र आ रहे होते हैं फिज़िकल डिवाइसेस जिन्हें हम टच करते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन जो हमें नज़र नहीं आता और जिससे कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में आता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर हैज़ द फॉलोइंग यूनिट्स। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे कि हमें डेटा क्या मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम से मिलता है। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो कहलाते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली वर्क करते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस वो कहलाते हैं जो कि हमें जब ज़रूरत हो तो हमारा डेटा वहाँ से हम रिट्राइव कर सकें। तो इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा क्या है, टिपिकल लगता है लेकिन है नहीं। तो इनपुट डिवाइसेस से हम कीबोर्ड, माउस, माइक से क्या क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। किसको? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर क्या करता है, अपने प्रोसेसर से उसे क्या करता है, पहले किस में भेजता है, पहले मेमोरी में भेजता है, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर वहाँ पर प्रोसेस होके आउटपुट के तौर पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें नज़र आता है। स्पीकर के ऊपर हमें वॉइस जो सुनाई देती है वो नज़र आता है। तो अगर हम देखें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से। तो कभी टाइम मिला तो मैं आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों का एक क्लास दूंगी इसके ऊपर भी कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से। और बच्चों को इसकी पहचान होनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 8th में हैं तो आपको सारे डिवाइसेस का पता है। अब आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि सिस्टम को यानी आपके मोबाइल को चलाने के लिए भी डिफरेंट ऐप हैं, एप्लीकेशन है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐप, APP। और एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐप। तो हमें कोई भी अगर अपने मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ चलानी होती है तो हम क्या करते थे, उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ से? गूगल से या प्ले स्टोर से। कंप्यूटर में अगर हमें करना है तो वो हम गूगल से करेंगे और अगर अपने मोबाइल में करना है तो हम कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से। ये दोनों का डिफरेंस बता दिया कि हमें कंप्यूटर में करना है तो गूगल से करेंगे डाउनलोड और अगर हमें अपने मोबाइल में करना है तो क्या करेंगे? प्ले स्टोर से अपने क्या करेंगे, उसमें इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशंस को। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके की होती हैं एप्लीकेशंस और डिफरेंट वर्क कर रही होती हैं। सॉफ्टवेयर 1.2 Software includes program used in system. It is the software that makes computer work. Hardware and software are equally important in the running of the system.
The interface between these component is especially important. Each and every hardware device comes with a piece of software called the device driver. देखिए, एक मशीन को हमने रेडी कर लिया, यानी उसके फिजिकली पार्ट लगा दिए, इनपुट डिवाइसेस भी लगा दिए, आउटपुट डिवाइसेस भी लगा दिए, लेकिन जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे हमारा कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। इसी तरह से जैसे हमें इंटरनेट चलाना है तो उसको चलाने के लिए भी हमें क्या देना पड़ेंगे, ड्राइवर देने पड़ेंगे। ये डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर डिवाइस कम्स विद अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड द डिवाइस ड्राइवर, और ये सिंपल होते हैं। द ड्राइवर इज द इंटरफेस दैट इनेबल द सिस्टम टू वर्क विद दैट डिवाइस। ये इंटरफेस का काम करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर इंटरफेस का काम करते हैं और कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम doesn't need to know the details about the device. That driver handle all the instructions between the computer system and device. अब रिमेंबर में जो लिखा हुआ है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। A computer consists of input and CPU, central processing unit, output unit and the storage unit. The CPU is the core of the computer system where all the processing is done. तो कंप्यूटर के अंदर ये कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा होता है, पूरा प्रोसेस करके मेमोरी से पहले जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। लोड होने के बाद फिर वो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, वर्किंग कंडीशन के अंदर आता है। पेज नंबर 3, the means of communication between the user and computer in the form of sequence of instruction is called the software. देखिए, सीक्वेंस से यानी 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर रखी हुई होती है। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड हार्डवेयर इन डिटेल। नाउ लेट्स टेक अ डिटेल लुक एट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम डिटेल के अंदर, हमने हार्डवेयर तो है क्लास 7 के अंदर डिटेल में पढ़ लिया था, क्लास 6 में भी हमने हार्डवेयर को समझा है, लेकिन अब टर्न किसकी आ गई है हमारे पास कि हम समझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। अब देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी कैन डिवाइड इट सॉफ्टवेयर इनटू 2 मेन कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और यूटिलिटीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? 3 तरह के। यानी अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं और यूटिलिटीज़ हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो जर्नल पर्पस और कस्टमाइज्ड, यानी अगर कोई प्रोफेशनल हमें काम करना है तो वो कस्टमाइज में आ जाएगा, और जर्नल पर्पस के लिए कि हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना है, हमें प्रेजेंटेशन जैसे मैं बना रही हूँ तो ये हम MS ऑफिस जो है वो जर्नल पर्पस के अंदर, MS ऑफिस का एग्जाम्पल जर्नल पर्पस के लिए है। और कस्टमाइज्ड अगर हमें कोई काम करना है तो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जर्नल पर्पस और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पर आप देखिए विंडोज 7 भी है, विंडो 98 की यहाँ पर नहीं दी गई, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो 10 यूज़ कर रही हूँ। विंडोज़ XP है, लिनक्स है और मैक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह से एप्पल कंपनी तो है वो मैक को यूज़ करती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करती है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ एक्सपर्ट पर्सनल कंप्यूटर के लिए हैं, और लिनक्स की अगर बात करें हम और मैक की तो ये लिनक्स जो है वो नेटवर्किंग के अंदर काम आता है। यानी हम एक वो जो सर्वर वाली और एक डिफ़िकल्ट सी एक वो है, तो वो कभी हम क्लास में समझेंगे इस तरीके कारकों की कि नेटवर्क कैसे बनता है। तो नेटवर्किंग के अंदर लिनक्स यूज़ होता है। तो अब जो हमारे अपने घरों के अंदर जो सिस्टम है
उसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम 7 विंडोज़ 7 हमारे स्कूल में भी ज़्यादातर सिस्टम्स के ऊपर विंडोज़ 7 है। एक्सपर्ट एक्सपी जो है वो इतना कारआमद नहीं रहा, इसी तरह से विंडोज़ 8 भी इतना ज़्यादा कारआमद नहीं रहा, लेकिन विंडो 10 सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इसके बाद अब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा ही नहीं विंडो 10 के बाद। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने कहा है कि हमने विंडोज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, यानी सिंगल यूज़र्स के लिए, सिंगल यूज़र्स जो सिंगल कंप्यूटर को हम घरों में यूज़ कर रहे हैं उनको, और मल्टीटास्किंग, ये बहुत सारे मिल के लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर, तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको उन्होंने सॉर्ट आउट करके विंडोज़ 10 के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। उसमें बहुत सारे उन्होंने ऑनलाइन जर्नल पर्पस के प्रोग्राम भी रखे हैं और कस्टमाइज भी रखे हैं। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और कभी आप अगर दिलचस्पी लेंगे तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। देखिए पेज नंबर 3 के ऊपर आपने क्या समझा कि आपको कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 तरह के हैं। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटीज़। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पर की हम बात करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैनेज करती हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर चाहिए कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये लिंक बनाता है, यानी ब्रिज बना देता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच द यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे मैनर विदाउट बॉदरिंग का मतलब क्या होता है? बिना परेशानी के। एंड कैपेबल होता है वो अपने सारे कामों को करने की। Do you know that it is the operating system that help us to save our data in the from files, and it is also retrieves the data where we open a file। अभी जैसे मैंने आपको बताया सिंगल यूज़र जो मैं अपने घर पर यूज़ कर रही हूँ विंडो 10, वो मेरे पास है सिंगल यूज़र। मल्टी यूज़र्स जो मैंने लिनक्स की बात कही। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूज़र टू वर्क एट एनी टाइम। कभी भी किसी भी वक्त एक सिंगल यूज़र अपने सिस्टम पे बैठकर, अपने पीसी पे बैठकर काम करता है, वो सिंगल यूज़र कहलाता है। इफ़ समबडी एल्स वांट्स टू यूज़ द कंप्यूटर और ही और शी हैज़ टू वेट, तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी जैसे हम स्कूल के अंदर देखते हैं कि अगर हम एक सिस्टम पर एक बच्चे को बैठाते हैं तो दूसरा बच्चा उसको थोड़ी देर बाद ही उस काम को कर सकता है। सम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द यूज़र टू रन ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम। कुछ सिंगल यूज़र जो कंप्यूटर हैं वो अलाउ करते हैं कि एक वक्त में एक ही प्रोग्राम चलता है। अनदर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द यूज़र टू रन मैनी प्रोग्राम at the same time. This is the called multitasking. Most operating system are the multitasking. अब देखिए मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र की बात कि एक यूज़र एक वक्त में एक सिस्टम पे बैठ के काम कर सकता है, लेकिन वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, वो मल्टीटास्किंग कहलाते हैं। यानी जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसी वक्त में आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं और बीच बीच में उसे आप क्या कर रहे हैं, सॉन्ग के साथ साथ आप काम भी करते जा रहे हैं, तो आप एक ही वक्त में 2 से 3 काम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ 2 मोर यूज़र्स टू यूज़ अ पावरफुल कंप्यूटर एट अ सेम टाइम। ऑल द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कम अंडर दिस कैटेगरी। सारे नेटवर्किंग सिस्टम इसी कैटेगरी में आते हैं। द यूज़र्स और द मल्टी यूज़र्स सिस्टम आर यूजुअली यूजिंग at another computer on the network
network, how they are using CPU और द पावरफुल कंप्यूटर ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम। देखिए सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र्स को हमने डिफाइन कर दिया। देखिए पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र। द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूज़र भी है और मल्टीटास्किंग भी है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अर्ली यूज़र्स यूज़ करते थे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, लेकिन अब जो है वो मल्टी टास्किंग बन गया है विंडोज़ एंटी यूनिक्स और लिनक्स के ऊपर। मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। वेरियस पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड पैड्स एंड द अदर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एग्जाम्पल ऑफ द विंडोज़ मोबाइल एंड palm OS mobile, etc. Now the confusion, multi-user operating system and single user operating system that allow the file sharing. File sharing is the for user and network to read data and programs for the computers storage devices. अब देखिए मल्टीटास्किंग और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फ़र्क क्या है, यहाँ पर रिमेंबर में इसे बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। देखिए हम इंटरनेट के ऊपर एक दफ़ा में ही उस एक ही फाइल को हज़ारों लोग देख रहे होते हैं। जैसे कि उसका एग्ज़ाम्पल है इंस्टाग्राम, ट्विटर और क्या है दूसरा कौन सा है, फेसबुक। फेसबुक को हर एक कोई यूज़ कर रहा होता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग वर्क हो गया और फाइल को शेयर भी कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस। यू आर फेमिलियर विद द पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस ऑफ विंडोज़, द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप देखिए यहाँ पर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस भी दो तरीके के थे, लेकिन अब जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही रह गया है। पहले यही करैक्टर यूज़र इंटरफेस था, यानी CUI करैक्टर यूज़र इंटरफेस, जो कि अब चेंज हो गया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब क्या है कि डॉस के अंदर हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ हम लिखते थे, यानी अल्फ़ाबेट्स यानी वर्ड्स बना लिए हमने और थोड़ी सी काउंटिंग गिनती वगैरह लिख ली। लेकिन अब ग्राफिकल का मतलब क्या है कि हम बहुत अच्छे क्या कहना चाहिए कि बहुत सी पिक्चर्स वगैरह और दूसरी चीज़ों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। इंटरफेस आर फाउंड ऑल द वेरियस ऑफ विंडोज़, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी लिनक्स हो, मैकिंटोश हो, ये सारा। और कमांड लाइन इंटरफेस CLI, कमांड लाइन इंटरफेस किस में होता है, डॉस में होता है। कमांड लाइन कीबोर्ड से हम वो कमांड्स देते हैं जो CLI क्या है इंटरफेस के अंदर यूज़ होता है, वो किस में होता है, डॉस में, और यूनिक्स के अंदर लिनक्स में भी होता है। देखिए CLI इंटरफेस जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम पिक्चर छोटी छोटी सी देखते हैं ना, आइकॉन बने हुए सिस्टम के ऊपर जो तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो ग्राफिक्स कहलाता है। और डॉस के अंदर क्या है, ब्लैक एनवायरनमेंट में हम करैक्टर को लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, CLI क्या कहलाता है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। C का मतलब क्या है कि हम कमांड देते हैं लाइन बाय लाइन और वो कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे आ जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ये कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स चाहिए। यू नीड टू लर्न समथिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हमें पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी है, जैसे कोबोल है, आपके C++ है, C है, जावा है, फॉर्डन है और GW बेसिक है। ये सारी क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाते हैं।
कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर किसको समझता है? मशीन कोड को। अच्छा, मशीन कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड द बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड होते हैं। इट इज़ यूज ओनली 0 1 एंड इंस्ट्रक्शन। CPU must be machine language. Machine language is the different type of computers use this instruction in machine language consist of the long strings of OS assemble language। अब ये assemble language को क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज चेंज होती है असेंबल लैंग्वेज में, और ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। ये जो पोर्शन है कंप्यूटर का, ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आप यही याद रखिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बहुत सारे हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज IGL था। दूसरा जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो था 2GL था, 2GI। और हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के अंदर आया। जनरेशन्स को तो आपको याद है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में एक लैंग्वेज क्या आया? ट्रांसलेटर आया। दूसरे में दूसरा आया, और तीसरे में तीसरा आया। ऑल द सॉफ्टवेयर इज रिटन इन वन लैंग्वेज or another. Before the computer can execute any program, the program must be converted to the machine language. कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? मशीन लैंग्वेज में। सो वी नीड टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। तो इसीलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए होती है, और फिर वही हाई लेवल लैंग्वेज किस में चेंज हो जाती है? मशीन लैंग्वेज में आसानी से। अब इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि एक बच्चा है, उसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि उसे इंग्लिश भी आती है और चाइनीज़ भी आती है। और एक बंदा है वो चाइना से आया हुआ है, उसे सिर्फ क्या आती है? चाइनीज़ आती है। तो वो जो चाइनीज़ बच्चा है वो कैसे समझेगा किसको? उर्दू को। तो जो हमारा एक बंदा है जो पाकिस्तान का है, जिसे इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आती है, वो क्या करेगा? पहले उसकी चाइना की ज़बान को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको ट्रांसलेट कर देगा उर्दू के अंदर, और फिर उसको चाइनीज़ के अंदर समझा देगा। बात समझ में आई? क्या करेगा वो? पहले वो चाइनीज़ को समझेगा, फिर उसको क्या करेगा? अपने तौर पे उर्दू में ट्रांसलेट करके और उसको चाइनीज़ में ही जवाब देगा। तो क्या कहलाएगा वो? इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर होते हैं ना, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई नहीं कभी भी। कोई भी अगर चाइना से आया बंदा, तो उसके लिए गवर्नमेंट किसको हायर करती है? इंटरप्रेटर को हायर करती है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कर रहे होते हैं? लैंग्वेज को क्या कर रहे होते हैं? मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्मॉल प्रोग्राम जो प्रोवाइड्स करते हैं एडिशनल कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटीज हेल्प यू टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर आल्सो कॉल्ड द सर्विस रूटीन्स। अच्छा, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर को क्या अरेंज करके देते हैं? बड़े बड़े जो फाइल्स होती हैं उनको क्या करते हैं? श्रिंक करके, छोटा करके स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर रखते हैं, यानी ब्लॉक्स बनाकर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, डिस्क के अंदर ये मैनेज करते हैं। किसको? बड़ी बड़ी फाइल्स को। और बैकअप देते हैं। बैकअप क्या होता है कि अगर हमारा कभी हार्ड डिस्क से डेटा उड़ जाता है, तो हम किससे लेते हैं? बैकअप फाइल से वो डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये बैकअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो हमें अजीब सा लगता है ये बैकअप वर्ड, लेकिन ये क्या करता है? बैकअप जो है वो हमें क्या देता है कि हमारे प्रोग्राम जो हमें कई बार हमारे से उड़ जाते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को
दोबारा लाता है। अब डेटा comparison of the file, comparison through techniques that the reduce the size of the computer data और प्रोग्राम फाइल। अब ये जो छोटी श्रिंक होकर जो फाइलें बनती हैं ये टेक्निक्स कहलाती है। कौन सी? डेटा कंप्रेस। When a file compressed, it is the saved with another file which is typically called the archive file। अब इसे क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? आर्काइव फाइल या माउंट फाइल भी कहलाते। टू यूज़ द compressed file again you use the software first to attract it from the archive file। ये आर्काइव से आपको रिट्राइव करनी पड़ेगी यानी निकालनी पड़ेगी आर्काइव से और फिर हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये पोर्शन के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आप कंप्यूटर को हार्डवेयर को देखेंगे समझेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो आज हमने इस, क्योंकि यूनिट बहुत लंबा हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 3 पॉइंट्स को क्या करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी। आज हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तक क्या किया है, रीड किया है, यानी हमने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़े और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तक हमने अपना यूनिट फिनिश कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लर्न लिटिल बिट कंप्यूटर इन दिस यूनिट। आपने थोड़ा सा समझा, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, मैं मानती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से समझा सकूँ डिफरेंट तरीके से, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, आई मिस यू अ लॉट। वी विल मीट इंशाल्लाह इन स्कूल। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।